हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 10th क्लास का जो फर्स्ट लेसन चल रहा था उसके 5th पार्ट की। हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी भारत में स्थित जो महाजनपद थे उनके बारे में। सेकेंड पार्ट में हमने बात की थी जो राजस्थान में स्थित महाजनपद थे उनके बारे में। थर्ड पार्ट में हमने बात की थी जिस प्रकार से मगध साम्राज्य में राजवंशों का उदय होता है और मौर्य वंश का उदय होता है, और मौर्य वंश का जो संस्थापक होता है चंद्रगुप्त, उसके बारे में। फिर हमने फोर्थ पार्ट में बात की थी जो चंद्रगुप्त का पुत्र होता है बिंदुसार, उसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जो बिंदुसार का पुत्र होता है और चंद्रगुप्त का जो पोता होता है अशोक, अशोक के बारे में बात करने वाले हैं। सम्राट अशोक कहते हैं जिनको, ठीक है। तो जैन अनुश्रुति के अनुसार मगध, जैन अनुश्रुति के अनुसार, जैन अनुश्रुति, जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरोध में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। और मगध की राजगद्दी पर बैठते कब है ये? अशोक बैठते हैं 273 ईसा पूर्व में, ठीक है। 273 ईसा पूर्व से इनका कार्यकाल कब तक रहता है? 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का सम्राट अशोक का कार्यकाल रहता है, ठीक है। और कहते हैं कि अशोक ने अपने जो भाई थे बिंदुसार के जो पुत्र थे, हमने बात की थी ना, जो बिंदुसार के 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। तो कहते हैं कि अशोक जब राजगद्दी पर बैठा था तो अपने भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। और अशोक का राज्यारोहण तो हुआ था 273 ईसा पूर्व में। 273 ईसा पूर्व में तो राज्यारोहण हुआ था, लेकिन राज्याभिषेक हुआ था अशोक का 269 ईसा पूर्व में। 273 ईसा पूर्व में तो राजगद्दी पर बैठ गया था, राज्यारोहण हुआ था। और 269 ईसा पूर्व में यानी कि 4 साल बाद में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। कहते हैं कि इन 4 सालों में अशोक ने अपने जो भाई थे उनको मारकर राजगद्दी पर बैठ गया था और फिर अपना राज्याभिषेक 4 साल बाद में किया था। और अशोक का एक अभिलेख मिलता है, 5वां अभिलेख, जिसमें अशोक के जो भाई होते हैं उनका जिक्र भी मिलता है। तो हम पूरी तरह से यह भी नहीं कह सकते कि अशोक ने अपने पूरे जो भाई थे उनको मारा था, हो सकता है अपने जो विरोध में थे उनको मारा होगा। तो राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके बाद में अशोक का दक्षिण भारत में एक तो मार्स की अभिलेख और एक मिलता है गुर्जरा अभिलेख, ठीक है। इन अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक ही मिलता है। इनमें अशोक का नाम है अशोक मिलता है, ठीक है। और राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक खुद को क्या बताता है? बुद्ध शाक्य बताता है, बुद्ध शाक्य बताता है। और अभिलेखों में अशोक को देवाना पिये और देवाना पियदसी जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम अशोक की, एक विदिशा की राजकुमारी होती है। विदिशा की राजकुमारी के साथ अशोक का क्या होता है? विवाह होता है, ठीक है। और इसी राजकुमारी के पुत्र होता है महेंद्र नाम का और पुत्री होती है संघमित्रा नाम की, ठीक है। और अशोक के अभिलेखों में कारुवा की जो रानी थी उसका भी जिक्र मिलता है, ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद में कश्मीर और खोतान के कई इलाकों को अपने साम्राज्य में यानी कि
मगध में मिलाया था। ठीक है, और राज्याभिषेक यानी राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। कहे तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष यानी कि 269 में राज्याभिषेक हुआ था, और इसके 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने मगध पर आक्रमण किया था। किस पर? मगध पर। मगध जो कहां पर था? उड़ीसा में था, और यहाँ पर आक्रमण किया था। और एक इतिहासकार है रोमिला थापर नाम का, रोमिला थापर कहता है कि अशोक ने यहाँ पर आक्रमण, जो उस समय क्या होता था, उड़ीसा में समृद्ध व्यापार था, अच्छा व्यापार चलता था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अशोक ने वहां पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में 1 लाख लोग मारे गए थे, और 1.5 लाख लोग यहाँ पर घायल हुए थे। मगध के आक्रमण में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। और यहाँ का जो नरसार हुआ था, उस नरसार को देखकर अशोक का मन है वो विचलित हो गया था, मतलब मन यहाँ से चेंज हो गया था अशोक का। और इसी दिन अशोक ने अपने हथियार छोड़ दिए थे, और हथियारों को छोड़कर वो बौद्ध धर्म के जो गुरु होते थे, जो दीक्षा देने वाले जैन धर्म के, उनके पास जाने लगा था। और फिर जो महात्मा बुद्ध है उनके उपदेशों से प्रभावित हुए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इस समय जब मगध पर आक्रमण किया था अशोक ने, उस समय यहाँ का जो शासक था वो था नंदराज। नंदराज यहाँ का शासक था। ठीक है, और इस युद्ध के बाद में अशोक ने बेहरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना लिया था। ठीक है, यह तो हुई मगध की बात है। मगध और हाँ, अशोक भी इस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक शिव का उपासक था, और बाद में अशोक मोगली पुत्र तीस एक जैन गुरु होता है, उनके प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, अशोक ने बराबर की पहाड़ियां हैं, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाएं बनाई थी। उन 4 गुफाओं की बात करते हैं कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाएं बनाई थी। बराबर की पहाड़ियों में बनाई थी। ठीक है, 4 गुफाएं देखो, एक तो सुदामा नाम की, कर्ण, और एक थी विश्व झोंपड़ी, और एक थी अपनी लोमस ऋषि। इन 4 गुफाओं का बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने निर्माण करवाया था, और इन गुफाओं का निर्माण अशोक ने आजीविकों के निवास के लिए करवाया था। ठीक है, सीधा सा याद रखो, 4 गुफाएं सुदामा, कर्ण, झोंपड़ी में मिलने आए लोमस ऋषि से, सुदामा, कर्ण विश्व झोंपड़ियों में, और लोमस ऋषि। ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में निर्माण कराया था, और आजीविकों के निवास के लिए इनका निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक बोध गया की दंड यात्रा करता है। कहाँ की? बोध गया की। ठीक है, और 20वें वर्ष लुम्बिनी कहाँ की? लुम्बिनी की दंड यात्रा करता है। और एक अभिलेख है रुमनदेई अभिलेख है। रुमनदेई अभिलेख के अनुसार अशोक ने यहाँ का जो भूमिकर था, भूमिकर 1/6 से घटाकर 1/8 किया था। ठीक है, तो ये हमने अशोक की कुछ बात की। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में अशोक का जो धम्म होता है उसके बारे में बात करेंगे।